हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है ब्लैक एंड वाइट BNW। सो हम क्या कर रहे थे इस पे, मेरा नाम है सौरभ आर्य और हम साथ में इकोनॉमिक्स को कंप्लीट पढ़ रहे थे संदीप गर्ग बुक से। मैं कंप्लीटली संदीप गर्ग बुक को फॉलो कर रहा हूं। अभी मैं संदीप गर्ग से मैक्रो इकोनॉमिक्स को खत्म करूंगा, यानी चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज इससे खत्म करूंगा और फिर मैं दोबारा स्टार्ट करूंगा इसको TR जैन से। यानी अगर आप संदीप गर्ग बुक को फॉलो करता है आपका स्कूल तो आप संदीप गर्ग बुक से पढ़ सकते हैं। उससे भी मैं सारे ही कंसेप्ट्स को पढ़ाऊंगा, TR जैन से भी वही पढ़ाऊंगा। ऑल्दो मेरा ये मानना है कि कंसेप्ट सेम ही होते हैं, बस बुक डिफरेंट, पब्लिकेशन डिफरेंट है, तो थोड़ा बहुत कंटेंट ऊपर नीचे होता है, इससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन क्योंकि बच्चों की आदत है कि कंप्लीटली बुक को फॉलो करने का, जो बुक उनके पास है बस उसी पे वो विश्वास करते हैं, तो इसी के लिए मैं दोनों बुक को इंडिविजुअली करवा रहा हूँ। और एक बात और ध्यान रखना, बुक रीडिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हैबिट है और आप में भी ये होनी चाहिए। ठीक है, अभी क्या है, जैसे मैं इस चैनल के थ्रू करना क्या चाह रहा है, मैं या फिर सानू सर आपके क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हम बेसिकली एक डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको जो भी चीज़ हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तरीका मेरा होगा समझाने का, मैं समझाऊंगा अपने तरीके से, लेकिन एट द एंड मैं बुक से ही रीड करवाऊंगा कि हाँ ठीक है, मैंने ये टॉपिक समझाया, अब इसको बुक से देखो कैसे उन्होंने लिखा है। रीज़न क्या होता है ना, अगर आप बुक रीडिंग आती है आपको, आजकल क्या हो ना, फैशनाइज हो गया है, तो हर चीज़ नोट्स पे डिपेंडेंट है कि बेटा नोट्स ले लो, नोट्स खरीद लो, या नोट्स किसी से मांग लो, उससे कॉपी कर लो और पढ़ लो, उससे पास हो जाओगे। अरे नहीं होना पास, स्कोर करना है, समझ रहे हैं। हर दूसरा बंदा मुझे दिखते हुए यही मिलता है कि मेरा नोट्स यहां से डाउनलोड कर लो, नोट्स पढ़ लो, पास हो जाओगे, नोट्स पढ़ लो, पास हो जाएगा। अरे किसको होना है पास, हमें तो स्कोर करना है सर। तो अगर स्कोर करना है तो आपको बुक की लैंग्वेज को थोड़ा थोड़ा, मैं ये नहीं बोल रहा कि बहुत मोटी बुक है, आपको शायद पढ़ने में बोरियत होती होगी, तो इतना नहीं करना है आपको, लेकिन हाँ जो टॉपिक आप समझ रहे हो उस टॉपिक को मिनिमाइज करके समझना है आपको। तो अगर बुक रीडिंग आ गई, आपके बुक को, वर्ड को समझने लग गए आप, तो पेपर में भी आप अच्छे वर्ड्स लिख के आओगे, समझ रहे हो आप। वो जो 90 से ऊपर का लाइन है ना, उसको क्रॉस करने के लिए आपको अच्छा इंप्रेसिव लिख के आना पड़ता है। जबकि नोट्स में क्या होता है ना, ईजी करने के चक्कर में हम खराब कर देते हैं। हर टीचर उसको चाहता है कि उसका नोट सबसे ईजी वे हो समझाने का, ईजी 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 करने के चक्कर में होता है कि हम सही में असल कंटेंट को भुला ही देते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ करेक्ट करने की कोशिश हम यहाँ पे कर रहे हैं। आज जो मैं लेने वाला हूँ इस सेशन के लिए, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मज़ा आने वाला है। 3rd चैप्टर है, ये चैप्टर कंप्लीटली सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले के बेसिस पे है। आप देख सकते हो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ GNP, NDP, FC, NDP एट MP, ग्रॉस, नेट, सिर्फ फॉर्मूले हैं, देख रहे हो, सिर्फ फॉर्मूले हैं। और डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम, ये एक डिफरेंस है जो मैं करवाऊंगा। ठीक है, सारा फॉर्मूला है, तो ध्यान से समझना, मैं इसको अपने तरीके से करवाऊंगा। ये कंप्लीटली प्रैक्टिकल बेस है, थ्योरेटिकल बेस नहीं है। और मैं इतने अच्छे से, मैं आपको सिर्फ इतना प्रॉमिस कर रहा हूं, आप 10 से 15 मिनट ये वीडियो देखो, आपको क्लियर हो जाएगा। और कोई भी क्वेश्चन, हम साथ में क्वेश्चन भी लगाएंगे, कोई भी क्वेश्चन आपसे हो पाएगा। ठीक है, आ जाओ, चलो मैं बोर्ड ले लेता हूं अपना। 3rd चैप्टर आज शुरू कर रहे हैं। 3rd चैप्टर पार्ट 1 है ये आज। और हमारा बोर्ड कहाँ गया, हमारा बोर्ड खो गया क्या, चलो देख लेते हैं। ये रहा। ठीक है, पहले डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम का फर्क समझते हैं। ठीक है सर, डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम, नेशनल इनकम, सर डिफरेंस क्या है, बहुत ध्यान से समझना बेटा, 1 मार्कर में आ जाएगा। डोमेस्टिक इनकम क्या होता है, सोचो, डोमेस्टिक कुछ समझ में आ रहा है, छोटा है, डोमेस्टिक कुछ छोटा है, नेशनल कुछ बड़ा है। ठीक है, डोमेस्टिक छोटा है, यानी सिंपल अगर मैं बोलूं, अगर ये भारत है, ये इंडिया है, अच्छा इतना गंदा तो बना नहीं सकता मैं, देखो मेरी ड्राइंग बहुत कुछ अच्छी सी नहीं है, लेकिन आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। मान लो ये इंडिया है और आपको मानना ही पड़ेगा क्योंकि मैंने बनाया है, इससे अच्छा मैं बना नहीं पाऊंगा। ठीक है, डोमेस्टिक इनकम, इस टेरिटरी, ये बाउंड्री लाइन के अंदर, इस टेरिटरी के अंदर जो भी इनकम जनरेट हो रहा है, द इनकम विच इज जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री, इस टेरिटरी यानी इस बाउंड्री लाइन के अंदर जो भी इनकम जनरेट हो रहा है उसको डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं।
सर इस टेरिटरी के अंदर इंडियन रहते हैं, इंडिया का मैप है ना, तो इंडियन रहते हैं, लेकिन सर हमारे यहाँ तो फिरंगी भी रहते हैं ना, फॉरेनर भी तो रहते हैं, दोनों ही रहते हैं, इंडियन भी रहते हैं, फॉरेनर भी रहते हैं, तो सर फर्क नहीं पड़ता है टेरिटरी के अंदर, उस टेरिटरी के अंदर कोई भी इनकम जनरेट करे, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो फॉरेनर हो, फर्क नहीं पड़ता, वो डोमेस्टिक इनकम है। तो क्या बनेगा डेफिनेशन सर? द इनकम जनरेटेड within the domestic territory of the country। देखो यहां पे स्पेशली मैं लिख रहा हूं, ये बात ध्यान रखना, 1 मार्कर में आता है, नो मैटर who generate it, चाहे वो रेसिडेंस हो या ना हो, कोई फर्क नहीं, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर है तो नो मैटर हु जनरेट इट इज नोन एज डोमेस्टिक इनकम। ध्यान से देखो मैंने क्या बोला सर, मैंने क्या बोला, मैंने इतना बोला, द इनकम, वो इनकम जो जनरेट किया जा रहा है विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री, इस टेरिटरी के अंदर इनकम जनरेट किया जा रहा है, नो मैटर हु जनरेटेड, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन है, चाहे वो इंडियन है चाहे वो फॉरेनर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो टेरिटरी के अंदर है तो वो डोमेस्टिक इनकम है। ठीक है, क्लियर है ये? चलो अगर हम देखते हैं वैसे वो क्या है हमारा, ये रहा नेशनल इनकम क्या है। अब समझना, नेशनल इनकम वो इनकम है जो कि सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंस के द्वारा जनरेट किया जाता है। जैसे मान लेते हैं हम, ये इंडिया है, ये चाइना है, ठीक है, और भी कंट्री होंगे बट हम ले लेते हैं, ये इंडिया है, ये चाइना है। इंडिया में इंडियंस रहते हैं प्लस चाइनीज रहते हैं, ठीक है, चाइनीज रहते हैं। चाइना में भी चाइनीज रहते हैं प्लस, मैं छोटे छोटे में लिख रहा हूं, ठीक है, चाइनीज रहते हैं प्लस इंडियन रहते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, इंडिया में 2 कंट्री रहते हैं और तो बहुत सारे कंट्री हो सकते हैं। इंडिया में इंडियंस रहते हैं और चाइनीज रहते हैं, चाइना में चाइनीज रहते हैं, इंडियन रहते हैं। तो नेशनल इनकम क्या कहता है? नेशनल इनकम कहता है यहां से जो चाइनीज है इसका पैसा चाइना जाएगा, ठीक है, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, और वहां से जो इंडियन का पैसा है, अरे चेंज ही नहीं हुआ, वहां से जो इंडियन का पैसा है वो इंडिया आएगा। यानी हमारे रेसिडेंस के द्वारा जो भी इनकम जनरेट की जा रही है, हमारा रेसिडेंस चाहे हमारी कंट्री में रहे चाहे किसी भी कंट्री में रहे, रेसिडेंस ऑफ इंडिया है, अगर वो रेसिडेंस ऑफ इंडिया है, चाहे वो इंडिया में रहता है, चाइना में रहता है, सिंगापुर में रहता है, जर्मनी में रहता है, अगर वो इंडिया का रेसिडेंस है तो उसकी इनकम इंडिया के नेशनल इनकम में आएगी। ठीक है, उसकी इनकम इंडिया के नेशनल इनकम में आएगी, और जो बाकी कंट्री के लोग हैं उनका उसकी कंट्री में भेज दिया जाएगा। तो सिंपल है सर, इसका डेफिनेशन कैसे बनेगा? ध्यान से देखो, द इनकम generated by the residents of the nation या country, residents of the nation, the national income, the income generated by the residents of the nation, यहां देखना ध्यान से, no matter where it is generated, मतलब हमारी कंट्री में हो या किसी और कंट्री में जनरेट कर रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस क्या फर्क पड़ता है सर? रेसिडेंस होना चाहिए, रेसिडेंस होना चाहिए। अगर वो हमारी कंट्री में है या कहीं और है कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जनरेटेड, नो मैटर वेयर इट इज जनरेटेड, इज
नोन एज नेशनल इनकम। ध्यान से देखो क्या बोला मैंने, डोमेस्टिक इनकम, थोड़ा छोटा कर देता हूं इसको, आ जाओ, होपफुली आपको तब भी दिखेगा, ठीक है। क्या है, डोमेस्टिक इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, टेरिटरी के अंदर जो भी इनकम जनरेट की जा रही है, चाहे वो रेसिडेंस हो चाहे ना हो, टेरिटरी के अंदर चाहे इंडियन हो चाहे फॉरेनर हो, कोई भी, अगर हमारी बाउंड्री के अंदर कोई भी इनकम जनरेट की जा रही है तो डोमेस्टिक इनकम है, ठीक है। नेशनल इनकम क्या है, हमारे लोगों के द्वारा जनरेट की जा रही है, हमारे लोगों के द्वारा जनरेट किया, रेसिडेंस हमारा होना चाहिए, यानी इंडियन रेसिडेंस होना चाहिए, चाहे वो सिंगापुर में हो, जापान में हो, चाइना में हो, कहीं भी हो, अगर वो हमारा रेसिडेंस है तो उसकी इनकम वहां से इंडिया के नेशनल इनकम में आएगी, ठीक है। दैट इज नोन एज नेशनल इनकम। अच्छा, इसको बोला जाता है, देखो ये तो डिफरेंस हुआ, डोमेस्टिक इनकम बोला जाता है NDP एट FC, इसको बोला जाता है डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। NNP एट FC, इसको बोला जाता है नेशनल इनकम, ठीक है। 2 पॉइंट बताया मैंने, डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम का डिफरेंस, होपफुली आपको क्लियर होगा। अब चलते हैं फॉर्मूलेस के ऊपर। सर NNPFC NDPFC सब समझेंगे, आ जाओ सर, क्लियर है ना, अब मजा आएगा, ध्यान से देखना। क्या है, सबसे छोटा यूनिट जो होता है वो होता है GDPMP। क्या होता है, सबसे छोटी यूनिट जो नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में हो सकता है वो है GDP एट MP। और मैं माइक लगाना भूल गया था, तो होपफुली आपको आवाज तो आ ही रही होगी, ठीक है। 1 मिनट दीजिएगा बस, ठीक है। हाँ, GDPMP क्या है, जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो है GDPMP, ठीक है। और जो सबसे हाईएस्ट यूनिट है वो है NNP एट FC। नेशनल इनकम में सारा खेल शुरू यहां से होता है और खत्म वहां पे होता है, ठीक है। ध्यान से समझेंगे। GDPMP का मतलब क्या है, GDP के MP का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। NNP एट FC का मतलब क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। FC है ना, FC है तो क्या है, फैक्टर कॉस्ट। क्लियर है, यहां तक बात क्लियर है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब सर बढ़ते हैं आगे और समझते हैं। सर इसको उसमें चेंज करना है, कैसे कर सकते हैं, ग्रॉस को नेट में चेंज करना है, ग्रॉस को नेट में चेंज करना है, समझना, ग्रॉस को नेट में चेंज करना है। ग्रॉस याद है, ग्रॉस क्या था, अगर आपने लास्ट वीडियो देखा है तो ग्रॉस क्या होता है, ओल्ड प्लस न्यू, याद है। और मैं अपनी स्टोरी के थ्रू जाता है, ग्रॉस मींस गंदा, G मींस गंदा, नेट मतलब साफ, ठीक है। ग्रॉस मींस गंदा, नेट मींस साफ, तो ग्रॉस से नेट पे जाना है, गंदे से साफ पे जाना है, गंदे से साफ पे जाना है, तो गंदगी निकालनी पड़ेगी ना सर, गंदे से साफ पे जा रहे हैं तो गंदगी निकालनी पड़ेगी, तो माइनस डेप्रिसिएशन। अब बच्चों को डेप्रिसिएशन तो याद रहता है, माइनस प्लस भूल जाते हैं, ध्यान रखना, गंदे से साफ पे जाना है तो क्या हो जाएगा, माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। फिर और अगर उल्टा कर दें, अगर साफ से गंदे पे जाना है तो क्या करना होगा सर, साफ, रूम साफ है, मम्मी बोली गंदा कर दो रूम, तो गंदगी उठा के लाओगे फेंक दोगे रूम में, ठीक है। साफ से गंदे पे जाएंगे तो क्या करेंगे, प्लस डेप्रिसिएशन, कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अब चलो दूसरा, डोमेस्टिक, यहां क्या है, डोमेस्टिक, डी मींस डोमेस्टिक, यहां क्या है, नेशनल, डोमेस्टिक और नेशनल, ठीक है। सर डोमेस्टिक छोटा होता है, नेशनल बड़ा होता है, डोमेस्टिक छोटा होता है, नेशनल बड़ा होता है, छोटे से बड़े पे जाएंगे, ठीक है, छोटे से, यानी डोमेस्टिक से नेशनल पे जाएंगे, छोटे से बड़े पे जाएंगे, तो कुछ ना कुछ तो ऐड करना पड़ेगा ना सर, छोटे से बड़े पे जा रहे हैं डोमेस्टिक से नेशनल पे, तो डोमेस्टिक से अगर हम नेशनल पे जा रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा,
डोमेस्टिक से नेशनल यानी कुछ ना कुछ ऐड, छोटे से बड़े पे जा रहे हैं तो प्लस NFIA। नेट NFIA क्या है? नेट फैक्टर इनकम। आपको याद होगा फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम पढ़ाया था मैंने, फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। ठीक, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, अभी मैं प्लस माइनस सिर्फ क्लियर कर रहा हूं, इसको NFIA को और डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, बिल्कुल टेंशन मत लेना, ये वीडियो और इसके कंसिस्टेंट नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना। ठीक है, चलो, यानी डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा, तो सर NFIA को ऐड कर दिया। ठीक है, NFIA को ऐड कर दिया। और वही नेशनल से डोमेस्टिक, यानी नेशनल मींस बड़ा, डोमेस्टिक मींस छोटा, बड़े से छोटे पे आना है तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगला आता है MP और FC। ठीक है, मार्केट प्राइस, देखो सर G को N में चेंज कर दिया, D को N में चेंज कर दिया। सर PP तो दोनों जगह सेम ही है ना, तो कुछ भी नहीं करना। देखो प्रोडक्ट यहां भी है, प्रोडक्ट यहां भी है। अब फर्क क्या, ये है मार्केट प्राइस, ये है फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। आओ इसको समझते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर रहा हूं मैं। देखो FC फैक्टर कॉस्ट, MP मार्केट प्राइस। क्या है सर ये समझते हैं। फैक्टर कॉस्ट होता है वो प्राइस है, वो अमाउंट है जिस पे कोई भी प्रोडक्ट रेडी होता है। यानी लेट सपोज मैंने इस पानी की बोतल को, ठीक है, इस पे मेरी लागत जो लगी वो 20 रुपए की थी। ठीक है, मैं एक पानी का बोतल में पानी की बोतल बेचता हूं। ठीक है, तो इस पानी की बोतल, भरा हुआ बोतल, बिल्कुल सील जैसे होता है ना बिस्लरी का, मैंने एक पानी की बोतल को तैयार किया। ठीक है, पानी की बोतल को तैयार किया, इसको तैयार करने में मुझे लागत लगी, मेरा हर चीज लेकर के, मशीनरी खर्चा, लेबर खर्चा, प्रॉफिट, सब चीज लेकर के मैं 20 रुपए में इसको तैयार कर लेता हूं। ठीक है, अब तो द प्राइस एट विच द प्रोडक्ट हैज बीन रेडी और द प्रोड्यूसर इज रेडी टू सेल, वो प्राइस जिस पे प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्ट को बेचने को तैयार है, दैट इज फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, जो उसको लगा है उसको बनाने में, वो है फैक्टर कॉस्ट। जैसे मुझे 20 रुपए लगे इस बोतल को बनाने में। ठीक है, अब मैं 20 रुपए लेके निकला मार्केट में बेचने के लिए। जैसे ही गया, बीच में मुझे किसी ने रोक दिया। ठीक है, कौन रोका? मोदी जी आ गए। मोदी जी आए, मोदी जी बोले क्या कर रहे हो? मैंने बोला बोतल बेचने जा रहा हूं। तो कहां बेचने जा रहे हो? तो मैंने मार्केट में। बोले अरे कैसे, हमारी सरकार है, बीजेपी की सरकार है और मार्केट हमारा है, अगर आप हमारे मार्केट में कुछ भी बेचोगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। यानी बोले कितने का बोतल है? मैंने 20 रुपए का। बोले हर बोतल पे 5 रुपए टैक्स लगेगा। क्या लगेगा? 5 रुपए टैक्स लगेगा। तो अब मैं बोतल कितने का बेचूंगा सर? अब मैं बोतल बेचूंगा 25 रुपए का। क्यों? क्योंकि 20 रुपए मेरी लागत थी बोतल में, 5 रुपए सरकार ने टैक्स लगा दिया। बोतल कितने का बेचूंगा? 25 रुपए का। ठीक है, क्लियर है। दूसरी बार फिर निकला मैं, फिर मोदी जी आ गए। ठीक है, मोदी जी आ गए। अरे भाई कहाँ जा रहे हो? मैंने बोला बोतल बेचने जा रहा हूँ। बताया तो था आपको। अच्छा कहाँ बेचने जा रहे हो? मैंने राजस्थान के एक गाँव में बेचने जा रहा हूँ। बोले अच्छा, सरकार तो मेरी है, मार्केट मेरा है और वहाँ के लोगों की जिम्मेदारी भी मेरी है, तो हर बारी टैक्स कलेक्शन तो नहीं कर सकते हैं। तो क्या करें यार, वहाँ के लोग ना बड़े गरीब हैं, तो आपके 20 रुपए का बोतल ना खरीद नहीं पाएंगे। मैंने तो मैं क्या करूँ, मेरी तो लागत ही 20 रुपए की है, मैं तो 20 का ही बेचूंगा। बोले हाँ बात आपकी भी सही है, तो एक काम करो, जितना भी बोतल आपके बिकेंगे उसमें 5 रुपए मैं दूंगा, यानी लोगों को सब्सिडी दो। ठीक है, मैंने ठीक है। उन्होंने बोला जितने भी बोतल बिकेंगे उस पर 5 रुपए मैं दूंगा। ठीक है, 5 रुपए सब्सिडी मैं दूंगा। तो अब मैं बोतल कितने का बेचूंगा? देखो 20 का बोतल था, 5 सब्सिडी मिल गया, अब मैं बेचूंगा इसको 15 रुपए का। देख रहे हो, एक बारी सरकार हमें टैक्स कलेक्ट करती है, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, और एक बारी हमें सब्सिडी देती है। ठीक है, तो यहां से कंसेप्ट बनता है NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? टैक्स माइनस सब्सिडी, टैक्स माइनस सब्सिडीज। समझ में आ रहा है?
सरकार ने जितना भी टैक्स बटोरा है उसमें से सब्सिडी जितना भी बांटा है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्या आ जाता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ऑल्दो इसको फिर से दोबारा मैं जरूर ही समझाऊंगा, लेकिन अभी शॉर्टकट सुनो। शॉर्टकट क्या है? जगह ही नहीं बचा लिखने को, चलो यहां लिखता हूं। देखो, फैक्ट्री से अगर मार्केट जा रहे हैं, फैक्ट्री से मार्केट जा रहे हैं तो मोदी जी हमारे ऊपर चढ़ जाएंगे, मोदी जी हमारे ट्रक के ऊपर चढ़ जाएंगे कि भैया मुझे भी मार्केट मेरा है। जैसे ही फैक्ट्री से मार्केट जाएंगे मोदी जी हमारे ट्रक के ऊपर चढ़ जाएंगे तो प्लस NIT। मार्केट से वापस फैक्ट्री जा रहे हैं तो मोदी जी को गिराना पड़ेगा कि भैया उतर जाओ, अब तो अपने फैक्ट्री जा रहा हूं मैं, ठीक है, तो माइनस NIT। ठीक है, प्लस NIT क्या होता है? फैक्ट्री से मार्केट जा रहे हैं तो प्लस NIT, मार्केट से वापस अपने फैक्ट्री आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा? माइनस NIT। तो अब यहां देखो ध्यान से, मार्केट से फैक्ट्री जा रहे थे, मार्केट से फैक्ट्री जा रहे थे तो माइनस NIT। बस ये 3 स्टोरी है कि गंदे से साफ पे माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल पे प्लस NFIA, मार्केट से फैक्ट्री माइनस NIT। ठीक है, इसको बस एक रफ में याद रखो, दिमाग में कहीं पे लिख लो। नेक्स्ट वीडियो में इसको और डिटेल में बात करूंगा कि NFIA में क्या क्या केसेस लग सकते हैं, NIT में क्या क्या केसेस लग सकते हैं, ध्यान से बात करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम बाय बाय, टेक केयर।